हम कह रहे थे 2 तरह की गलतियां होती हैं। कौन से 2 तरह की गलतियां होती हैं? एक तो ये कि ज्ञान कुछ है नहीं, अध्यात्म का कुछ पता नहीं, और प्रकृति से ऐसे आकर्षित और ऐसे आसक्त और ऐसे मोहित हुए कि भीतर तक भेद दिए गए प्रकृति से। सिर्फ तन और मन ही चलायमान नहीं हुए, जिसको आप अपनी आत्मा कहते हैं, वो आत्मा भी डोलने तैरने लगी प्रकृति के थपेड़ों के साथ। ऐसी आत्मा जो प्रकृति के थपेड़ों पर हिल जाती हो, उसको ही क्या कहते हैं? अहंकार। आत्मा जो प्रकृति के चलाए चल जाती हो, उसको ही तो अहंकार कहते हैं ना। तो ये पहली गलती है। पहली गलती है कि शरीर भी चला, मन भी चला, और साथ साथ मन का केंद्र भी चल पड़ा, सभी कुछ चल पड़ा। पंखे में क्या क्या चलता है आपके? हमारी धुरी भी चलती है, खतरनाक जानलेवा पंखा हो जाएगा ना। ये सब चल रहा है इसमें। तो ये एक तरह की गलती होती है जहां आपके पास कोई केंद्र ही नहीं है, केंद्रहीनता। और जो दूसरी बड़ी गलती होती है वो ज़्यादा सूक्ष्म होती है, खतरनाक होती है। आप सब लोग अध्यात्म में झुकाव रखते हैं तो समझना ज़रूरी है। दूसरी गलती होती है नकली केंद्र। पहली गलती है केंद्र का अभाव, और दूसरी गलती है नकली केंद्र का उपजना। नकली केंद्र में क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर से आध्यात्मिक हो गए, आपको अभी बात समझ में आई नहीं है पूरी, तो वहाँ आपको पता चला कि आत्मा तो अचल अटल होती है, और आप जानते ही नहीं कि इसका अर्थ यह है कि मात्र आत्मा ही अटल अचल होती है। आपने आत्मा का ऐसा असम्मान किया कि आप तन और मन को ही आत्मा बना बैठे, और आपने आत्मा की जगह तन और मन को अटल अचल कर दिया। जो चीज मात्र केंद्र में होनी चाहिए थी, केंद्र की जानकारी के अभाव में आपने वो चीज लाकर सतह पर रख दी। उदाहरण के लिए, आत्मा असंग है, तो आपने कर दिया कि मैं समाज में ही कोई संगति नहीं करूंगा। भाई आत्मा असंग है ना, तुम तो जीव हो, तुम क्यों नहीं संगति कर रहे? आत्मा पूर्ण है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। तो भाई ने कहा ठीक है, हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। आत्मा नहीं चलती तो हम अपनी टांगे भी नहीं चलने देंगे। कुछ दिनों में भर्ती हो गए, उठा के ले जाना पड़ा, टांगे तो अब चलती नहीं। फिर अस्पताल में कुछ करके उनकी टांगे चलाई जा रही हैं। जो बात आत्मा पर लागू होती है वो सिर्फ आत्मा पर लागू करनी है, सिर्फ आत्मा की कोई संगति तो नहीं होती ना, आत्मा की कोई तुलना किसी दूसरी चीज से तो नहीं होती ना। तो जो बातें आत्मा के लिए कही गई हैं उनको अपने चेहरे पर मत पोत लीजिएगा। जो चीज जिस स्थान की होती है उसी स्थान पर शोभा देती है। आत्मा अनिकेत है, आप फुटपाथ पे सोना मत शुरू कर दीजिएगा। तन को निकेतन माने घर चाहिए, ठीक है, आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं चल सकता। आप अनावृत घूमना मत शुरू कर दीजिएगा। बेकार में समाज को असुविधा भी होगी और आप समाज पर बोझ भी बनेंगे। कहीं जाके गिर जाएंगे, फिर दूसरे लोग आपको उठा करके कहाँ अस्पताल ले जाएं कि धर्मशाला ले जाएं, जो भी। समझ में आ रही है बात? अटूट शांति आत्मा में होनी है। ये ना हो कि आपने उसको अपने चेहरे का अभ्यास बना दिया, और अभ्यास करके कुछ भी साधा जा सकता है। बहुत लोग यही साध लेते हैं कि भीतर कुछ भी चल रहा हो, चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने देना है। चेहरा ऐसे दिखाना है जैसे चेहरे पर अटूट शांति है। तुमसे किसने कह दिया कि आत्मा तुम्हारे मुंह पे पुती हुई है? आत्मा का दूसरा नाम शांति है। इसका मतलब बस ये है कि बाहर की शांति हो चाहे बाहर की अशांति हो, वो बाहर ही बाहर रहे, भीतर न प्रवेश कर जाए। लेकिन आपने आत्मा को अपने चेहरे पर लिख दिया, मेरा नाम आत्मा है, और आत्मा शांत होती है तो मेरा चेहरा सदा कैसा रहता है? शांत। और आत्मा में तो कोई भाव होता नहीं, तो मेरा चेहरा भी कैसा रहता है? भावहीन। मौत हो चुकी है, बस पोस्टमार्टम का इंतजार है। कुछ कर लो, इनके चेहरे पे कोई भाव आता ही नहीं। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति की नहीं, अज्ञानता की निशानी है। फिर दोहरा रहा हूं, जो प्रकृति से हस्तक्षेप नहीं करते, जो इस श्लोक का भावार्थ है, वो क्यों कहेंगे कि बारिश हो रही है तो बारिश को रोकना है, हवा चल रही है तो हवा को रोकना है, धूप खिली है तो धूप को रोकना है? बारिश, हवा, धूप, ये किसके प्रतीक है? समझ रहे हैं आप? हाँ, सूरज उदित हो रहा है, अरे 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 रुक रुक रुक, पर्दा डालो सूरज के ऊपर, जल्दी से काला कंबल डाल दो, उगने ना पाए। सूरज अस्त हो रहा है, डंडा लगाओ, गिरने ना पाए। क्यों? जो चल रहा है चलने दो ना, चलने दो।
चलने दो, कुछ गलत हो गया तो गलत सिर्फ एक बात होती है, तुम विस्थापित हो गए, तुम विचलित हो गए, तुम विक्षिप्त हो गए। नहीं, माने जो चल रहा है चलने दे, तुम अपनी जगह रहो ना, फिर देखो कि ये जो चल रहा है उसमें तुम अपनी सही भूमिका निभा पाते हो कि नहीं निभा पाते हो। नहीं तो ये कैसे होगा आप बताइए, हम तो कुछ करेंगे नहीं, हमें तो आपने कह दिया आत्मस्थ हो जाओ, तो सही भूमिका निभाएगा कौन? तुम नहीं करोगे, बुद्धि करेगी, शरीर करेगा। बुद्धि बिना हमारी सहायता के करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तुम आत्मस्थ रहो और अपनी पूरी व्यवस्था को उसका काम करने दो। नहीं तो पूरी व्यवस्था कैसे जानेगी कि उसका काम क्या है? तुम बताओगे ना। नहीं, पर हम तो आत्मलीन हो गए, वैसे ही बताया जाता है। मालिक की शांति देखकर पूरी फौज जान जाती है कि इशारा किधर को है। ये मालिक वो है जो अपने मौन से अपनी फौज को निर्देश देता है। इसकी आंख के इशारे से इसकी पूरी व्यवस्था चलती है, सब ठीक हो जाएगा। पर ये माने कैसे? इसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी की कमी रह जाती है। हम कहते हैं काम ठीक तब होंगे जब हम अपनी जगह छोड़कर बाहर कूद पड़े, और तुम अपनी जगह छोड़कर बाहर कूद पड़े हो, इसी से तो काम बिगड़े हैं। नहीं, पर हम वापस घर में आ जाएं तो बाहर काम ठीक कौन करेगा? उसके लिए कहा तो कौन है? उसके लिए पूरा तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी बुद्धि है और अंतःकरण की सारी शक्तियां हैं, वो सब करेंगे। वो सारा काम बाहर करने में जिसकी जरूरत नहीं है, जो चुपचाप अंदर बैठा शांत रह सकता है, उसका नाम है अहम। जितने ऊंचे से ऊंचे काम होने होंगे सब होंगे। बताओ, उन कामों को करने के लिए तुम्हारे बहुत सारे संसाधनों की जरूरत है, क्या अहम की भी जरूरत है? बोलो। तुम्हें एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी करनी है, उसके लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, पैसा चाहिए, मशीनें चाहिए, श्रमिक चाहिए। अहम क्यों चाहिए? अहम क्या करता है? रेत उठाता है, क्या करता है? वो सिर्फ काम खराब करता है, और बहुत अच्छी इमारत बन जाएगी। अहम को बोलो थोड़ी श्रद्धा तो रखे। श्रद्धा का यही अर्थ होता है, जितने भी काम होने चाहिए वो मेरी अनुपस्थिति में बेहतर तय होंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और मेरी अनुपस्थिति में उनका निष्पादन भी बेहतर होगा। जब मैं नहीं रहता तो ये बेहतर तय हो पाता है कि क्या होना चाहिए, और जो होना चाहिए वही मेरे न रहते बेहतर हो भी पाता है। बात के लिए हम राजी नहीं हो तो कहता है मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो डूअर हूँ, सब कुछ मेरे चलाई तो चल रहा है, मेरे कंधों पे ही तो दुनिया का बोझ रखा हुआ है, मैं नहीं करूँगा तो होगा कैसे? थोड़ा सा आजमा लो, प्रयोग कर लो, पीछे हटकर देखो काम बेहतर होता है कि खराब होता है। कि वही काम नहीं कर पाओगे जो पहले अपनी उपस्थिति में किया करते थे। तुम जैसे ही पीछे हटोगे काम का चयन भी बदल जाएगा। अहम की हमने परिभाषा दी थी पिछले बार, वो जिसका अस्तित्व मात्र उसी की दृष्टि में है उसको अहम बोलते हैं। वो जिसका अस्तित्व मात्र उसी की दृष्टि में है उसको अहम बोलते हैं। अहम एक अनावश्यकता है, अहम एक अतिरिक्तता है, अहम एक रिडंडेंसी है। अहम कुछ ऐसा है जो नाहक ही मौजूद है, जो गैर जरूरी है, जिसके ना होने से काम बेहतर हो जाता है, उसको अहम कहते हैं। लेकिन भाई की गलतफहमी यह है कि बेहतर क्या होंगे काम, मेरे ही होने से कोई भी काम होता है। हमको पूरा भरोसा है कि करने वाला वो खुद है। वो मान ही नहीं पाता कि अगर वो नहीं है तो कोई काम बेहतर होगा था। बेहतर तो नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो कर रहा था।